नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2019 में जो भी जनरल साइंस के अंडर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए किस तरह का प्रिपरेशन करना है। ठीक है। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो भी बेल आइकॉन आता है उसे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और भी फार्मा कलीग्स को इसका फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, और एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो आरआरबी पैरामेडिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें जो भी क्लास 3 और क्लास 4 के पोस्ट है उसके लिए कोई स्टेज 2 का एग्ज़ाम नहीं है, मतलब कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। इन्हें सिर्फ स्टेज 1 का एग्ज़ाम देना है जो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। सिर्फ वही एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है और डायरेक्ट सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर स्टेर्नम, ह्यूमेरस, पेरिकार्डियम, टिबिया। इसमें से 3 बोन है और एक कोई है जो बोन नहीं है, क्योंकि नॉट अ बोन पूछा है। ठीक है, नॉट अ बोन। तो स्टर्नम तो हमारा चेस्ट बोन होता है, ह्यूमरस होता है हमारे अपर आर्म में, और ये टिबिया भी होता है हमारे लेग में होता है, फीमर के नीचे वाले पार्ट में। और ये जो पेरिकार्डियम है ये हार्ट के ऊपर जो कवरिंग रहती है उसे हम पेरिकार्डियम, ये कार्डियम से पता चलता है, ये हार्ट का हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये कार्डियक से कार्डियम, तो ये बोन नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा है रेनिन एंड लैक्टेज, द एंजाइम्स रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट मिल्क डिसअपियर इन द ह्यूमन बॉडी बाय द एज ऑफ। जब कोई बच्चा पहले दूध ही पीता है तो उसके बॉडी में ये एंजाइम कार्यरत होते हैं, रेनिन एंड लैक्टेज, उसके डाइजेशन के लिए। तो ये डिसअपियर होते हैं कब? इन द ह्यूमन बॉडी बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 8 ईयर्स। तो इसका सही जवाब है 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिओडिनम इज सिचुएटेड। अब डिओडिनम किसका पार्ट है और ये कहाँ सिचुएट होता है उस पर क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके। एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, नियर द लंग्स, इन द ब्रेन, एट द टेल एंड ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये डिओडिनम जो होता है वो स्टमक का निचला पार्ट होता है, और स्टमक के बाद शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर मोस्ट पार्ट क्या हो गया? ये डिओडिनम हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड एज। तो हमने अभी देखा था कि इसका सही जवाब होगा हार्ट जो कवर्ड बाय मेम्ब्रेन होती है तो उसका सही जवाब होगा ये पेरिकार्डियम। ठीक है, एपी, एपी, उपी, उपी यानी कि ऊपर, ये सबसे ऊपर का हिस्सा होता है कार्डियम के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, अबाउट डैश % ऑफ टोटल कैल्शियम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज इन द ब्लड। जो भी कैल्शियम है ह्यूमन बॉडी के अंदर उसमें से कितना % ब्लड में कैल्शियम होता है? तो इसका सही जवाब है आपको 99%, 70%, 5%, 1%, इनमें से लिखना है। तो इसका सही जवाब होगा 1%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, पढ़ लेते हैं इसको। फिनिल कीटोन्यूरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। कहता है फिनिल कीटोन्यूरिया एक किसका एग्जाम्पल है? इनबॉर्न एरर का है। तो दिस एरर रेफर्स टू, तो ये एरर का मतलब क्या हुआ पूछ रहा है। तो ये फिनिल कीटोन्यूरिया होता किससे? हार्मोनल ओवर प्रोडक्शन से होता है, नॉन डिसजंक्शन से होता है, या एट्रोपी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड से होगा, या फिर इनहेरिटेड लैक ऑफ एन एंजाइम। तो इस सवाल का सही जवाब होगा एट्रोपी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। As in the arms and legs, blood flow against the gravity and is prevented from flowing back. जो हमारा खून है बॉडी में वो ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लो होगा लेग और आर्म्स में से, ठीक है। तो वो प्रिवेंट कौन करता है कि वो नीचे फिर वापस ना चला जाए? तो इसके लिए क्या होते हैं? ऑप्शन दिए, द एक्सट्रीमली लो प्रेशर ऑफ वेनस ब्लड, वॉल्स होते हैं सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है मूवमेंट्स इन द सराउंडिंग मसल्स, और लास्ट ऑप्शन है द नैरोइंग डाउन ऑफ द ल्यूमेन ऑफ वेन्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल लेयर कंप्राइजिंग देयर वॉल्स। तो इसका सही जवाब है ये वॉल्स, बी ऑप्शन, ठीक है। ये जो वॉल होते हैं ना, तो ये हमारे ब्लड को वापस नहीं आने देते हैं। जैसे इस टाइप का ये वॉल होता है, ये ब्लड तो इधर से जाएगा और वापस नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स अराइज व्हेन टू सेल्स डेवलप independently from the same zygote, when two gametes develop independently, when two sperms develop independently, या फिर when two ova develop independently। ये आइडेंटिकल ट्विंस कब होते हैं? तो ये सिर्फ ओवा से तो नहीं बनेगा, सिर्फ स्पर्म से तो नहीं होगा, ये गैमेट्स भी नहीं है, तो ये सेल होता है जब सेल डेवलप इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द सेम जाइगोट। एक ही जाइगोट से जब सेल्स डेवलप हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली तो उससे आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड इज, ब्लड में कौन सा एलिमेंट नहीं मिलता? तो इसके ऑप्शन है ए आयरन, बी कॉपर, सी क्रोमियम एंड डी मैग्नीशियम। तो देखिए दोस्तों, आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनमें मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी होता है। आयरन तो हमारे ब्लड में होता ही होता है, हीमोग्लोबिन हम बोलते हैं, और ये कॉपर भी होता है। तो बचा क्रोमियम, ये क्रोमियम हमारे ब्लड में नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। तो देखिए दोस्तों, इससे तो यही एनालिसिस निकलता है कि जो भी हमारे जनरल साइंस के सेक्शन के अंडर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ज़्यादातर के एनाटॉमी से रिलेटेड होंगे। आपको जैसे कोई सेल पूछी जाएंगी, उस वो कौन से ऑर्गन में रहती है, काफ़ी सारे बोन्स पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें से कोई सवाल आ सकता है। और भी कई कई सारे सवाल हैं जो हम आपके साथ इस चैनल के थ्रू डिस्कस करेंगे, और आपको इसकी आइडिया भी आ गई होगी कि किस तरह प्रिपरेशन करना है। आपको इसके लिए लुसेंट का जीके का बुक मैंने बताया है, मनोहर पांडे की भी किताब बताई है, तो उसमें से आप बायोलॉजी सेक्शन थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी सारे डिसीज़ के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, वैक्सीन्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। और हम बार बार आपको मदद करते ही रहेंगे। रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और बेल का आइकॉन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सो अब तब तक के लिए थैंक यू।